सैकड़ों लोगों के घर है वास्ते अमर रंगारी संजू माने नरेंद्र मेश्राम चांदरी मेड़ाम उनके नेतृत्व में रेलवे विभाग रेल टोली तथा एसडीओ कार्यालय के सामने मांगे पूरी करने हेतु विरोध प्रदर्शन किया गया। रेलवे अधिकारी एसडीओ खड़ाईट जिलाधिकारी के नाम से ज्ञापन देकर इस गंभीर समस्या हेतु एसडीओ ने किलर करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विकास और उसके साथ गोदाम मालाधारे माला मासोड़ सीता भलाधुरे मधुरेखा उनके मनोज मेश्राम अरुण उसके दिलीप बुआ आदि सैकड़ों वार्डवासी प्रमुखता से उपस्थित थे। सतीश पारदी की रिपोर्ट। तो रेलवे के माध्यम से गड्ढा खोदा गया है और वहाँ पर हमारे इधर में ना हमारे इधर से कुछ प्रभाग क्रमांक 1 से अड्डीटोली परिसर के कुछ लोग जो वहाँ रहते 100-200 लोग उनके घर के परिवार के लोग 1-2 लोग बहुत गड्ढे में जाकर के डूब गए हुए हैं। डूबने की वजह से उनके जवान बच्चों की मौत हो गई है। जो उनका पालन एक ही था उसका हम मोर्चा लेकर आए हैं एसडीओ ऑफिस में और रेलवे में गए थे हम लोग कि भैया इसको बुझाई जाए। हमारी मांग है कि उसको बुझाई जाए। अभी जो हादसे हो रहे हैं जो हादसा हुआ है वो बहुत आकस्मिक हादसा हुआ है। उनके परिवार पर जो बीत रही है वो कोई समझ नहीं पाता और ऊपर से प्रशासन सोई पड़ी है। इसके पहले हमने 2-4 बार ज्ञापन दिया और हमने लोगों की मांग की जाकर के मत किसी आदमी ने हमारी समस्या को ध्यान नहीं दिया। इसीलिए हम लोगों ने मोर्चा निकाला। मोर्चे के माध्यम से और हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। अभी हम लोग एसडीओ साहब को हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने में उन्होंने कहा कि हम 7 दिन के अंदर में कार्रवाई करके देंगे। अगर से 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल करेंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। इससे सरकार कोई काम करके देना ही गड्ढा खोदा है। काफ़ी सालों से गड्ढा खोद के रखे और उस गड्ढे का कोई उपयोग भी नहीं हो रहा है पानी का। उससे वजह से क्या हो रहा है, आज वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं वहाँ पे जान आनी हो रही है। आज वहाँ पर 4-5 लोग मर गए। अभी 1 महीना पहले एक लड़का वहाँ पे फिसल के मर गया। हम प्रशासन को बोल बोल के थक गए। ये लोग भी साथ में जाके गए थे। आज रेलवे स्टेशन में जाके हम लोगों ने वहाँ के प्रबंधक को डिप्यूटेशन दे चुके हैं और अभी यहाँ तहसील कार्यालय में हमने एसडीओ साहब को भी डिप्यूटेशन दे चुके हैं। इन लोगों ने हमारे को आश्वासन तो दे दिए है कि हम लोग देखेंगे करेंगे, लेकिन 1 महीने पहले इसके पहले भी रेलवे ने आश्वासन दी थी लेकिन उनने कुछ नहीं किए। इसलिए यह कदम हमने उठाए कि हमने उनको बताया गया था कि आप अगर से आश्वासन दे रहे हो नहीं करोगे तो हम आपके ऑफिस में आके भर करेंगे। सभी को लेके आए, वार्डवासियों को भी लेके आए, सबको लेके आए। उनने फिर से यही बोले इसके नहीं सुनेंगे तो हम यहाँ पर आके धरना देंगे सरकार के विरुद्ध भी। वहाँ कोई कार्रवाई रेलवे प्रशासन ने नहीं किया और जिला प्रशासन ने भी नहीं किया। आते थे गाड़ी में देख के जाते थे और ये 12 साल के अंदर में 5 मैयत हो चुकी है। उनमें से अभी 13 तारीख को 1 मैयत हो गई। और जो पानी घुस रहा है 80 फुट पानी खड्डा है और लंबाई है 1700 फुट, चौड़ाई है 80 फुट और गहरा 100 फुट। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो मट्टी पानी आ रहा है वो मट्टी चिपक के मकानों में घुस रहा है। मकान गिरने की संभावना है। प्रशासन, जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन दोनों की मिली भगत से वहाँ हमारे ऊपर कोई ध्यान दिए नहीं जा रहा। इसलिए हमने मोर्चा खोले थे और मोर्चा में विज्ञापन दिए अगर आगे कार्रवाई नहीं करोगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे और निश्चित करेंगे और डंकी के चोट पे करेंगे। डेम खोदण्यात आला आहे। रेल्वे प्रशासन त्या डेमचा काही पाणी उपयोग करत नाही, त्यामुळे आम्हाला काही भीती आहे। घरामध्ये 7 इच्छी येतात। माझा मुलगा मरण पावला। काय मागणी तुमची? ते बुजल्या पाहिजे। त्या पैशाने लेकरा बाळाला सगळे लहान बच्चू आहेत आमच्या घराकडे। ते जेव्हा खेळावले चालले जातील त्याचा पाय घसरला, हात घसरला, याची जिम्मेदार रेल्वे राहील म्हणून सने त्यांनी आम्हाला सांगितला। पर आम्हाला तो डेम खाली तर खालीच होणार काहून का आपल्याला बहुत भेव आहे की आमच्या घरामध्ये पाणी केला तर घुसू शकते। आम्ही सन्या उसमें किसी का कोई उपयोग नहीं, प्रशासन उसका उपयोग नहीं कर रही है। लेकिन जो बस्ती वाले रहने वाले हैं वो इस डैम से बहुत प्रभावित है, बहुत परेशान है। सांप, बिच्छू, पानी सब चीज़ से उन लोग परेशान है। प्रशासन इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। वो जो गड्ढा बना के छोड़ी है उसे वो गड्ढा पूरा डैम बन चुका है। 5 से 6 लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। हम रेलवे में भी जाके ये आंदोलन करके वापस आए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिए। अभी जिला अधिकारी के पास आए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिए। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो। हमको सिर्फ वो डैम बुझवाना है,
क्योंकि गांववासी लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे, रहने के लिए सुविधा नहीं है उन लोगों के पास। वो जो डैम के पोल के कारण सब घर गिरने की नौबत आ चुकी है, कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगी कि उसे सिर्फ बुझाने के लिए हमारी मदद करें।